नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सत्य के बारे में बात करेंगे जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि अपने कर्मों का फल भुगतने से तो देवता भी नहीं बचे, गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं। और हम ये सोचते रह जाते हैं कि गंगा स्नान से पाप धुल जाएंगे। जीवन आपसे कहता है, करो वो सब जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ। प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में भगवान हमसे। दोस्तों, जिंदगी में हर घटना किसी वजह से होती है, गलत भी होता है, ताकि हम सही की कीमत समझ सके। हमारे जीवन में जो लोग आते हैं, कुछ हमें आजमाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ हमारा इस्तेमाल करते हैं और कुछ हमें जीने का सही मतलब बता जाते हैं। एक सवाल पैदा होता है, कैसे पता कि मुसीबत सजा है या इम्तिहान? बहुत सरल बात है, जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वो सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वो इम्तिहान है। जीवन मिलना भाग्य है, मृत्यु होना समय है, लेकिन मृत्यु के बाद भी दिलों में जीवित रहना कर्म है। अच्छे कर्म करते रहिए। दुनिया को आज भी अच्छे इंसानों की जरूरत है, और इस जरूरत को पूरा करना हमारा काम है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करो और अतीत को अनुभव की तरह इस्तेमाल करो। अगर आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य या भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है, वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ साथ छोड़ देते हैं। मत दुखी होना, वो शायद आपके लिए सही नहीं थे। जिस इंसान को ईश्वर अपनी परीक्षा में डालते हैं, उन्हें वो ऊंचा करना चाहते हैं। आपकी परीक्षा आपका प्रमोशन है। जब बिना वजह खुशी महसूस हो, समझ लेना कहीं कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म मत बिगाड़िए, अपना समय मत जलाइए। जिंदगी में जितनी सादगी रखोगे, उतनी परेशानियां कम होंगी। सबसे अच्छी नजर वो है जो अपनी कमियों को देख सके। दोस्तों, नींद रोज खुलती है, पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन मानसिक शांति जरूरी है। वही हमारी असली संपत्ति है। बुरे समय में मत सोचो कौन हमारे साथ देगा, बल्कि याद रखो कौन छोड़कर चला गया। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, इसलिए हर हाल में शुक्रिया। कोई व्यक्ति बदल जाए तो दुखी मत होना, बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब कुछ ना समझ आए, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। मांगो मत, वो जानता है क्या देना है। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढने की आदत डालिए, क्योंकि जो नहीं मिला वो दर्द ही देगा। मनुष्य का बड़ा होना पर्याप्त नहीं, महान बनने के लिए विचारों में शुद्धता और व्यवहार में गहराई जरूरी है। एक दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, और तब आपको किसी की प्रशंसा या आलोचना से फर्क नहीं पड़ेगा। सेवा सबकी करो, पर बदले में उम्मीद मत रखो। सेवा का सही मूल्य ईश्वर देता है, इंसान नहीं। बचपन में समय और शक्ति है, लेकिन पैसा नहीं। जवानी में शक्ति और पैसा है, लेकिन समय नहीं। और बुढ़ापे में समय और पैसा है, लेकिन शक्ति नहीं। इसलिए हर क्षण का आनंद लो। मुट्ठी बंद करके जन्म लेते हैं, हाथ खोले विदा होते हैं। जिसके प्रति नाराजगी हो, उसे क्षमा कर दो। तुम उसे मुक्त नहीं करते, तुम खुद को मुक्त करते हो। चलते पैरों को देखो, एक आगे एक पीछे, पर ना आगे वाले को घमंड, ना पीछे वाले को अपमान, क्योंकि वे जानते हैं किसी भी क्षण स्थिति बदल सकती है। समय सबका बदलता है। नाराज मत होना यदि काम तुम्हारा और नाम किसी और का हो जाए। घी और रुई जलते हैं, पर बोलते हैं दिया जल रहा है। इंसान बहुत मेहनत करता है कि मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास सुंदर हो, मेरा मकान शानदार हो, लेकिन मरते ही नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान शमशान। दोस्तों, इस संसार में हम केवल अपनी अंतरात्मा लेकर आते हैं और इसी को लेकर जाते हैं। सुकून पाने की कोशिश मत करो, सुकून बांटो, वो खुद मिल जाएगा। कर भला तो होगा भला। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस सीख भरी यात्रा का अंत करते हैं।
अपना ख्याल रखना, हंसते रहना और अच्छे कर्म करते रहना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक ईश्वर आपको शांति और सुकून दे। धन्यवाद।